जोहार दोस्तों। तो झारखंड में अभी राजनीति का चुनाव का जो समय है वो बहुत ही करीब आ गया है। यहाँ पे मैं हूँ चंदवारा पावर प्लांट के पास और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा दर्शकों लोगों को कि झारखंड में अगर मंत्री का पद खाली होता है, विधायक का पोस्ट खाली होता है, तुरंत फुलफिल कर दिया जाता है। आपके सामने एक ताज़ा एग्जाम्पल है। चंपई सोरेन जैसे ही पद से त्याग देते हैं उसके बाद जो है कोई सोरेन परिवार से ही आकर तुरंत जो है दूसरा मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। लेकिन अगर जेपीएससी का अध्यक्ष का जब कार्यकाल समाप्त होता है तो अभी तक उसे जो है भरा नहीं जाता है। आखिर क्या है मुद्दा, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है केटीपीएस गेट नंबर 1 के समक्ष, जो कि मजदूरों से रिलेटेड है। आखिर ऐसा ही क्यों होता है हमारे झारखंड में कि हमेशा जो है मजदूरों को ही दबाया जाता है। वोट लिया जाता है मजदूर द्वारा लेकिन दबाया भी जाता है मजदूरों को। यहाँ पे हैं जेबीकेएस के नेता भी हैं रविशंकर जी, उनसे भी आज हम वार्तालाप करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी आपको खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। और आपके चैनल के जो दर्शक हैं और हमारे जो लोग झारखंडी माटी के सपूत हैं, हम आग्रह करेंगे कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या कहिएगा सर, आज किस मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे? जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि कोडरमा जिला नियोजनालय के द्वारा लैंड लूजर जो 5 हमारे मजदूर यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, इनकी ज़मीनें प्लांट में गई है। और झारखंड सरकार का आदेश है कि किसी भी प्लांटों में, पूरे राज्य में किसी भी प्लांटों में, प्राइवेट सेक्टर में 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना है, नौकरी पर रखना है। जो कि यहाँ पर मांझेडी पावर प्लांट में एक कंपनी है, उस कंपनी में 67 लोगों को काम करना था, जो मात्र अभी उसमें 62 लोग काम कर रहे हैं। 5 लोगों का वैकेंट है वहाँ पर। तो वैकेंट है तो नियोजनालय के द्वारा मेला लगाया गया था, रोजगार मेला। उस रोजगार मेला के तहत में ये लैंड लूजर, इनकी प्लांटे में 5 लोगों की जमीन गई, जिनका नाम लिखा हुआ देखिए, सुधांशु पासवान, संदीप मंडल, अमित साहब, जितेंद्र कुमार, उपेंद्र चौधरी। ये लोग का वहाँ सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू दिए और डीडीसी कोडरमा, डीडीसी के द्वारा इनको नियुक्ति पत्र दिया गया कि डीवीसी के, मांझेडी के डीवीसी पावर प्लांट में मनोरंजन सिंह की कंपनी में इनको नियोजन किया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। उसके बाद ये डीवीसी का चीफ इंजीनियर डीवीसी दलालों के गिरफ्त में इतना बैठा हुआ है कि इनकी कान में जूं नहीं रेंग रही है। हम लोग डीसी साहब से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले और इनकी बातों से अवगत कराए, लेकिन डीवीसी का चीफ इंजीनियर जो है वो बात मानने को तैयार नहीं। सरकार का नियम कानून आदेश को धज्जियां उड़ा देने का इसमें वो बर्ताव कर रहे हैं, इन लोगों का कोई बात नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, हम तमाम लोगों ने कहा मजदूरों की, भाई आंदोलन हम लोगों का रास्ता है, आंदोलन पर बैठिए। तो उसी को लेकर के धरना पे बैठे हैं। और आज देख रहे हैं कि प्लांट में जो वर्कर हैं, अभी आधा घंटा पहले सारे वर्कर यहाँ आए हुए थे और लोगों ने आकर के समर्थन दिया। चूँकि वर्करों का भी मामला यहाँ पर जुड़ गया है। अब वर्कर लोगों को मांगा जा रहा है आचरण प्रमाण पत्र, जो कि हर एक 6 महीना में मांगा जा रहा है, साल भर में मांगा जा रहा है। अब मान लिया जाए वर्कर छोटा मोटा, यहीं का सबका ज़मीन है, मजदूर यहाँ पे खटते हैं, उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र का क्या ये रूल रेगुलेशन? नहीं, ये डीवीसी का साजिश है। डीवीसी का हम लोग बोलते हैं इसको, डीवीसी नहीं है ये, दादा भाई कारपोरेशन, यहाँ बंगालियों का चलता है। हमारे झारखंड का जमीन लेगा ये, हमारा कोयला, हमारा पानी से बिजली प्लांट चलाएगा, बिजली उत्पादन करेगा, करोड़ों अरबों रुपये कमाएगा। लेकिन जब हमारे लोगों को नौकरी पर रखने की बात होगी तो ये 17 तरह के कानून नियम बतियाएगा ही। इसी को नियम कानून को ठीक करने के लिए, इसका जो है सो ठग बिचारी को ठीक करने के लिए धरना पे बैठा गया है। और आज मजदूर के यूनियन के लोगों ने समर्थन किया है। और आने वाला 8 दिन के अंदर में आप देखेंगे विश्वकर्मा पूजा के बाद ये प्लांट बंद होगी इन मांगों को लेकर के, और प्लांट को हम लोग ठप कराएंगे जब तक मजदूर के यूनियनों की मांग और इन मजदूरों को नियोजन नहीं दिया जाएगा। आज से ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है? नहीं, आप देखिए बोर्ड में 2/9/2024 से ये 5 मजदूर बैठे हुए हैं। कितने लोग अभी आप लोगों से संपर्क में है, ऊपर पदाधिकारी हो चाहे लीडरशिप में हो, कितने लोग आप लोग से आए हैं मिलने के लिए कि वार्ता करने के लिए आपसे? नहीं, धरना पर बैठने से पहले डीसी मैडम को हमने जाके मिला था व्यक्तिगत रूप से, मजदूरों के साथ में चीफ इंजीनियर से मिला, सारे लोगों को अवगत कराया गया है। धरना के बाद में चीफ इंजीनियर का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप 2 लोगों का नियोजन हम दे देते हैं, बाकी 3 लोगों का पैनल बना देंगे, आप धरना समाप्त करवा दीजिए। हमने कहा कि भाई जब आपकी कंपनी में कंपनी खुद लिख के दे रही है कि 5 लोगों का जरूरत, मेरे पास जगह खाली है, आपका विभाग भी डीसी को मेल कर रहे हैं कि 5 लोग रखने में दिक्कत नहीं है, तो आप 2 लोगों क्यों रखेंगे? जब 5 लोगों की रिक्त स्थान खाली है तो
आप पांचों को रखें। तो उसके बाद उनका मुंह बंद हो जाता है। वो किसी दलाल के गिरफ्त में डीवीसी चल रही है, यहाँ पर ठेकेदार के गिरफ्त में चल रही है, डीवीसी मनमानी कर रही है। ये डीवीसी का मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। डीवीसी को झुकना पड़ेगा, यहाँ के प्रबंधन को झुकना पड़ेगा और ये पांचों मजदूर को बहाल करना पड़ेगा। और मजदूरों को जो मांग है, जो कैरेक्टर को लेकर के मांग है, सर्टिफिकेट को लेकर के मांग है, वो भी मांगे इसको माननी पड़ेगी। चलिए, तो मेरे साथ है अभी JBKSS के नेता रविशंकर जी, यहाँ पे मजदूर यूनियन के लीडर, मजदूर रहना चाहिए, मजदूर यूनियन लीडर विजय पासवान जी भी हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 2 तारीख से इस तरह का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, झारखंड में रहकर झारखंड के लोकल लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को इस तरह से व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्वागत है सर। देखिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये 2 तारीख से है और जिला नियोजनालय के द्वारा से जब नियुक्ति पत्र मिली तो ये लोग यहाँ पे आए थे कि भाई हमको काम दिया था, लेकिन यहाँ पे जब काम नहीं मिला और ये लोग बहुत चक्कर काटे तो अंततोगत्वा ये 2 तारीख को ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि जब किसी कंपनी में जब जगह खाली होता है तो वो डिमांड करते हैं और वो डिमांड करके फिर नियोजनालय द्वारा एक वैकेंसी निकाला जाता है। और झारखंड सरकार का भी एक घोषणा है कि जब यहाँ पर लोकल स्थानीय लोग 75% स्थानीय लोग रहेंगे, उसी के तहत नियोजनालय कार्यालय द्वारा ये आदेश निकाला गया और ये लोग वहाँ पे गए, अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर के फिर इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला। और बैप्ते कोडरमा के DDC सर के द्वारा इन लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई, जैसा अखबार में न्यूज़ भी है और ज्वाइनिंग लेटर भी है। जब ये लोग यहाँ आए तो इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। कहने का मेरा मतलब है कि सवाल है कि जब कंपनी की जगह खाली था तभी ये प्रोसेस निकला, और ये प्रोसेस निकला तो जब बाद में हम पेपर चेक किए तो जब DVC नियोजनालय कार्यालय के द्वारा जब चिट्ठी यहाँ DVC पे पहुँचा तो DVC के द्वारा एक ईमेल उनको किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब तक ये लोग का प्रोसेस पेपर का है और पेपर में जब सब कुछ हम देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर उन्होंने अखबार में न्यूज निकाला, बहाली का डेट निकला, डेट के द्वारा इन लोग वहाँ गए, गेट में जाकर अपना इंटरव्यू दिए, एग्जाम दिए, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, DDC के द्वारा नियुक्ति पत्र मिली। तो इनको रखने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर साफ साफ कह रहा है कि हमको रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन DVC के लोग नहीं रखने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है दलाल जो है बैठे हुए हैं DVC के अंदर या फिर बाहर। देखिए, यहाँ पे जितने लगभग जो लोग हैं जो कल तक मजदूरों की हकों की बात करते थे, आज सब लोग यहाँ ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और उनको ठेका पट्टा से मतलब है। यहाँ के स्थानीय और मजदूर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है कि मजदूर और यहाँ के स्थानीय को यूज़ करना है और उनको ठेका पट्टा मिल जाएगा, फिर वो ठेका पट्टा में विलीन हो जाएंगे। ये यहाँ का इतिहास रहा है, क्योंकि इस प्लांट में हम लोग यहाँ के बुनियाद से हैं। जब से हम लोगों ने देखा जितना नेता यहाँ उपजे, आज के डेट में सब के सब यहाँ ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। कब तक रहेगा ये हड़ताल? देखिए, अभी हम लोगों ने आज हम लोग का, मैं यहाँ का बांजेडी पावर प्लांट झारखंड जनरल मजदूर यूनियन का सचिव भी हूँ। हमारे उपाध्यक्ष छोटू जी यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष यूनियन के राजेंद्र यादव जी भी बैठे हुए हैं और हमारे तमाम लोगों ने यहाँ बैठ करके अभी तय किया है कि 2 तारीख से मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन DVC अभी तक कोई हरकत नहीं है। पिछले दिनों हम भी जाकर के DVC चीफ सर से बात किए थे तो उनका कहना था कि जो नियुक्ति हुई है वो गलत तरीके से हुई है। तब जब पेपर हम देखा था, भाई पेपर में तो साफ दिख रहा है, अब नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, क्या हुई है अभी तो यहाँ पर जब जो यहाँ के स्थानीय लोग जाकर के DC सर से मैं मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि एक टीम बना दिए हैं और वो टीम अभी जांच भी कर रही है और ये मामला ऊपर चला गया है। यहाँ तक कि आपका जो कलकत्ता के हेड ऑफिस है DVC का, वहाँ चेयरमैन तक ये मामला चला गया है, उनके पास मेल वगैरह भी आया हुआ है। तो हम प्रशासन से अभी अविलंब करेंगे कि इनको अविलंब ड्यूटी पर यहाँ दिया जाए, और नहीं तो अभी हम लोगों ने नियुक्ति यहाँ पर बैठ करके ये तय किया है कि आने वाले 20 तारीख से झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के नेतृत्व में प्लांट के मजदूर अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे और जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होती तब तक हम लोग गेट जाम करेंगे। और वो हम लोग अभी तय कर रहे हैं कि आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, लेकिन हम लोग गेट जाम करेंगे, ये हम लोगों ने अभी तय। चुनाव आने वाला झारखंड में, अभी तो तुरंत बात सुनना चाहिए था। देखिए, चुनाव आने वाला है। पिछले चुनाव में कुछ दिन पहले हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव देखा। यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, यदि वो यहाँ के मजदूर को और यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करते तो निश्चित रूप से DVC और मजदूरों को यहाँ पर इतना दिन तक बैठना नहीं पड़ता। वही लोग भी चाहते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों का भी इस प्लांट में ठेका चलता है, इसलिए उन लोग यहाँ DVC के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि रवि भैया एक बात बोल रहे थे अपने भाषण के दौरान कि जो यहाँ पे मजदूरों का यूनियन है, जो पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और यहाँ पर जब मजदूर मरते थे तो DVC के लोग उसको फेंक देते थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ करके 10 लाख से लेकर के 14 लाख 15 लाख तक मुआवजा दिलाया है।
और उनके घर के लोगों को बुला करके हम लोगों ने नौकरी दिलवाया है और उनको मुआवजा दिला करके उनके परिवार के, यहाँ तक कि पतरातू का मजदूर पिछले दिनों मरा था, उसको लेकर के यहाँ पर 8 दिन धरना प्रदर्शन चला। पूरा प्लांट के मजदूर हम लोगों ने उनके परिवार को समर्थन दिया और डीसी कार्यालय में वार्ता हुई, वहाँ पर डीसी साहब से मेरे से बकझक भी हो गया था और उसके बाद उनको मुआवजा दिया गया और उनको वो परिवार फिर यहाँ से जाकर के दाह संस्कार वगैरह सब कुछ कार्यक्रम किए वहाँ पर। तो इतिहास रहा है कि यहाँ के मजदूर यूनियन जब भी लड़ाई लड़ी है तो उसको पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ लड़ी है। मतलब अब जो है आपने ठान लिया कि अब दशरथ मांझी वाला जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, अब वही रूल रेगुलेशन। बिल्कुल। यहाँ पे एक और मामला है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो मजदूरों का चलता था, हम जानते हैं कि यदि कोई सरकारी पदाधिकारी जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको एक बार पुलिस वेरिफिकेशन लिया जाता है और उसके बाद दोबारा नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर धंधा बना हुआ है मांझी प्लांट में कि भाई प्रत्येक साल उनको पुलिस वेरिफिकेशन देना है। उस परंपरा को हम लोगों ने 10 साल झेला, लेकिन अभी फिलहाल से एक आदेश निकला है कि ऑनलाइन प्रोसेस कर करके उसको देना है। ऑनलाइन का प्रक्रिया हम बता देते हैं कि ऑनलाइन का प्रक्रिया क्या है कि आप पहले ऑनलाइन करिए प्रज्ञा केंद्र से, फिर उसके बाद वो थाना जाएगा, फिर आप अपना मुखिया जी से लेटर पैड पर लिखवा करके वहाँ थाना जाइए। हो सकता है मुखिया जी कहीं नहीं मिले तो 2 दिन उनके पास घूमिए और वहाँ जाइए। जाने के बाद फिर वो प्रोसेस जाएगा एसपी साहब के यहाँ और फिर वहाँ से ऑर्डर आएगा और उसके बाद आपका प्रोसेस बनेगा। यदि मजदूर का गेट पास बनने में, यदि यहाँ पर तो मंथली है, 1 महीने का 2 महीने का गेट पास बनता है, और यदि ये सब प्रक्रिया करने में यदि 5 दिन महीना में यदि मजदूर 5 दिन दौड़ने में भी जाएगा तो वो क्या कमाएगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, आप सोच सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। आप अपना राय हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि डीवीसी का जो इस तरह का रवैया है क्या उसे चेंज किया जाना चाहिए या फिर नहीं। धन्यवाद। और